नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल को पीएम नरेंद्र मोदी का नकल करते हुए पाया गया है और जिस प्रतिभा को प्रधानमंत्री ने पहले ही सराहा है, पहले ही उनसे संवाद किया है और यहां तक कि 2021 में उन्हें नेशनल स्टार्टअप अवार्ड भी दिया गया था, उससे अरविंद केजरीवाल मेक इंडिया नंबर 1 के तहत संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं और उनसे ये कह रहे हैं कि वो उनकी प्रतिभा को मंच देंगे। आपको बता दें, दरअसल इनका नाम है सतीश और विलास। ये हरियाणा के रहने वाले हैं और इन्होंने एक ऐसी मशीन का इजाद किया था जिसमें कि 1 घंटे के अंदर 10 से लेकर के 12,000 ईंटें बनाई जा सकती है। और इसी के साथ ही इनको जहां 2021 में प्रधानमंत्री मोदी ने स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया के दौरान इसके कार्यों को सराहा और इसी के साथ ही इन्हें नेशनल स्टार्टअप अवार्ड से सम्मानित भी किया गया था। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी ने पहले ही उन दोनों की प्रतिभाओं को दुनिया के सामने लाया और यहां तक कि उनको अवार्ड भी दिया गया, यानी कि सम्मानित किया गया और इसकी लोगों ने तारीफ भी की। और इसी के साथ आपको बता दें, जो इनके द्वारा मशीन इन्वेंट की गई है वो दरअसल भारत ही नहीं, हरियाणा ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसकी सप्लाई की जाती है और विदेशों से भी भारी संख्या में इनके मशीनों की डिमांड की जाती है। आपको बता दें, इन्होंने अब तक सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इसी के साथ ही तमाम देशों में अपनी मशीनों की सप्लाई की है। और अब अरविंद केजरीवाल उनसे संवाद करते हैं और ये कहते हैं कि हम भारत की विभिन्न प्रतिभाओं, विभिन्न स्किल्स को ढूंढने का काम कर रहे हैं मेक इंडिया नंबर 1 के तहत और हम भारत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जिस दौरान हमने हरियाणा के सतीश और विलास से बात की है और इन्होंने एक ऐसी मशीन का इजाद किया है जिससे कि भारी मात्रा में 1 घंटे के भीतर ईंटें बनाई जा सकती है। लेकिन इसको लेकर के लोग जम करके सोशल मीडिया पर अरविंद केजरीवाल को ट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नकल की है और जिसको प्रधानमंत्री और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पहले से ही सम्मानित किया जा चुका है, उनके टैलेंट को वो अब उन्हें मंच देने की बात कर रहे हैं। आपको बता दें, इसको लेकर के एक बकायदा आर्टिकल भी देखने को मिला था कि कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा उनको सम्मानित किया गया और उनके मशीन के बारे में भी चीजें बताई गई है। सारी चीजें, सारा आर्टिकल जो है हमने पहले ही देख रखा है, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल अचानक से सामने आते हैं और ये कहते हैं कि ये उनके द्वारा ढूंढा गया टैलेंट है, ये उनकी पार्टी के द्वारा ढूंढा गया टैलेंट है और इसका क्रेडिट अरविंद केजरीवाल खुद लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब अरविंद केजरीवाल खुद को क्रेडिट देते हुए दिखाई दे रहे हैं या फिर पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नकल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि 2014 के चुनाव से ही लगातार देखने को मिल रहा है कि कैसे अरविंद केजरीवाल जो है वो नकल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री के भाषण देने का तरीका हो या फिर जो उनका व्यक्तित्व रहा है, उनका जो पहनावा रहा है, जो उनका एक हिंदुत्व वाला इमेज रहा है, उसको भी कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल कॉपी करते हुए नजर आए हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री की तस्वीरें देखी जाती है कि कैसे वो मंदिर में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, माथे पे त्रिपुंड लगाते हैं, गले में रुद्राक्ष की माला पहनते हैं, तो सेम ऐसी तस्वीरें अरविंद केजरीवाल भी खिंचवाते नजर आते हैं जिसमें वो बाकायदा माथे में त्रिपुंड और गले में रुद्राक्ष पहने हुए नजर आते हैं। इसी के साथ ही हमेशा देखा जाता है कि किसी अच्छे कार्य को करने से पहले या फिर अपने जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी हमेशा ही अपनी मां का आशीर्वाद लेने के लिए गुजरात जाते हैं और बाकायदा उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। अब यही फोटो अरविंद केजरीवाल की भी सोशल मीडिया पर लोग वायरल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन साथ ही ये भी कैप्शन दे रहे हैं कि ये इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की नकल तो की, अपनी मां को प्रणाम तो किया और इस दौरान इन्होंने फोटो भी क्लिक कराई, लेकिन इसमें कुछ और ही देखने को मिल रहा है कि कैसे अरविंद केजरीवाल के पिता भी अरविंद केजरीवाल को प्रणाम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल से थोड़ी सी गलती हो गई। आपको बता दें, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण देने के अंदाज के लिए जाने जाते हैं, तो इसका भी कॉपी करते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आते हैं। और इसी के साथ ही जहां प्रधानमंत्री तमाम विपक्षियों को निशाना साधते हुए ये कहते हैं कि सब मिलकर मुझे
हराना चाहते हैं लेकिन मैं हारने वाला नहीं हूं। तो सेम इसी तरीके की लाइंस बोलते हुए अरविंद केजरीवाल भी नजर आते हैं। लेकिन अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखा जाए तो उनकी विपक्ष के साथ किस तरीके से साठगांठ है ये सभी को पता है कि जो अगर बात हम टीएमसी की करें, कांग्रेस की करें या फिर अभी आरजेडी की बात करें तो क्या रवैया रहा है उनका प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के ये जग जाहिर है। लेकिन अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के साथ और टीएमसी के साथ और इसी के साथ ही नीतीश कुमार के साथ उनका जो गठजोड़ देखने को मिलता है, किस अंदाज में वो हंसते खेलते मुस्कुराते हुए उनसे मिलते हैं, इसके बावजूद वो ये कहते हैं कि सारी पार्टियां मिलकर के मुझे हराना चाहती है। इसी के साथ ही अगर हम बात करें तो जो बड़े बड़े होल्डिंग्स बैनर लगवाए जाते हैं, एडवर्टाइजमेंट करवाए जाते हैं, ऐसा कहा जाता है कि बीजेपी बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करवाती है, प्रधानमंत्री मोदी के पोस्टर से ज्यादा लगे हुए दिखाई देते हैं। लोग इस पर भी अरविंद केजरीवाल को घेरते हुए नजर आए हैं और ये कहा है कि प्रधानमंत्री को पानी पी पी कर तो ये कोसते हुए नजर आते हैं कि पीएम बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल तो उनसे भी 2 कदम आगे निकल चुके हैं। और अब दिल्ली पर अगर नजर डाल के देखा जाए तो हर जगह अरविंद केजरीवाल बाकायदा नजर आएंगे। बड़े बड़े बैनर्स लगे हुए हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं जिसमें कि उनके चेहरे साफ साफ नजर आते हैं। इसी के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी जब सत्ता पे आए थे तब उन्होंने स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, इसी के साथ ही मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट लाया। ये तमाम योजनाएं लाई जिससे कि भारत में युवाओं के टैलेंट को एक नई धार दी जा सके, एक नई पहचान दी जा सके और जो भारत में युवा प्रतिभा छुपी हुई है उसको निखारा जा सके। तो अब यही तौर तरीका और यही योजना केजरीवाल भी लॉन्च करते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने भी दिल्ली के अंदर स्किल इंडिया लॉन्च किया है। इसी के साथ ही वो अब मेक इंडिया नंबर 1 योजना भी लॉन्च किए हैं जिसके तहत वो प्रतिभाओं को खोजने का काम कर रहे हैं। यानी कि ये जो काम प्रधानमंत्री ने 3-4 साल पहले ही कर दिया है वो अब अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर इंडिया को नंबर 1 बनाना है तो आप इस नंबर पे मिस कॉल दें जिससे कि इंडिया नंबर 1 बन जाएगा। लेकिन लोगों का ये कहना है कि देश के लिए कुछ करने से, भारत के युवाओं को मौका देने से, नौकरी देने से ही इंडिया को नंबर 1 बनाया जा सकता है, ना कि किसी फोन पर मिस कॉल देने से इंडिया को नंबर 1 बनाया जा सकता है। यानी कि अरविंद केजरीवाल को इस समय लोग बुरी तरीके से ट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कॉपी करने से या फिर उनका नकल करने से आप प्रधानमंत्री नहीं बन जाएंगे, बल्कि अगर आप में काबिलियत होगी, अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा काम करके दिखाएंगे तभी शायद आप प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर लोग आपको चुन सकते हैं। लेकिन सिर्फ नकल करने से कुछ नहीं होने वाला है। आपको बता दें इस दौरान लोगों ने उनको वो दिन भी याद दिलाया जब वो अन्ना हजारे के साथ धरना दिया करते थे और राजनीति को करके कई बातें बोलते थे, राजनीतिज्ञों को खरी खोटी सुनाया करते थे और ये कहते थे कि मैं अपने बच्चों की कसम खा करके कहता हूं कि मैं कभी भी राजनीति में नहीं आने वाला हूं। लेकिन आज देखा जा सकता है कि कैसे उन्होंने दिल्ली में सरकार बना ली, पंजाब में भी उन्होंने किस तरीके से सरकार बनाई है और अब उनकी निगाहें गुजरात में भी हैं और वो गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के पूरी तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं और बार बार वहां पर जाते हुए दिखाई देते हैं। दिल्ली में किस तरीके से उन्होंने सरकार बनाई है ये सभी को पता है, पंजाब में भी किस तरीके से झूठे वादे किए ये सभी को पता है और लोगों का तो यहां तक भी कहना है कि भगवंत मान तो सिर्फ नाम के सीएम हैं, वो रिमोट कंट्रोल वाली सरकार पंजाब में देखने को मिलती है क्योंकि पूरे डिसीजन जो है कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा लेते हुए दिखाई देते हैं। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।